आज का एक भारत। सन 1947 में हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते थे, बल्कि वैसे जैसे कि अंग्रेज चाहते थे। विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में हालात आज भी वही होते अगर किसी ने इन्हें जोड़ने का भगीरथ पुरुषार्थ न किया होता। भारत की 565 अलग अलग रियासतों को एकजुट करने के इस असंभव से दिखते कार्य को नडियाद नामक गांव के किसान परिवार में जन्मे एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने संभव कर दिखाया। बंटी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये चमत्कार करने वाले और कोई नहीं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष की सेवा में समर्पित कर दिया। बारडोली के एक आंदोलन में सरदार पटेल ने किसानों को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से बचाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने वाली कर वृद्धि की समस्या का समाधान सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व से किया। उन्होंने किसानों को न केवल कर वृद्धि से राहत दिलवाई, बल्कि अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई उनकी जमीन भी वापस दिलवाई। उनके इस योगदान के लिए भारत देश ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल ने देश भर के किसानों को न केवल स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके साथ मिलकर कई आंदोलन किए। उन्होंने उनकी परेशानियों को अपने कंधों पर उठाकर उनका समाधान करने के भरसक प्रयास किए। सभी एक समान है, कोई न ऊंच है कोई नीच है, हमें सब एक समान भाव से देखना है। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं। तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है, न करे तो हम दोनों उसमें पड़े हैं तो ठीक है। यूनो के पास जाओ, जाके वहां से कुछ हो न हो, लेकिन वहां हम कहां तक बैठ रहेंगे? इस तरह से हम बैठ नहीं रह सकते। तो कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि जूनागढ़ कहते हैं कि आपने भी रास्ता दिया था। हमने किसको रास्ता दिया था? हमने किसी को रास्ता दिया नहीं। वो जो जूनागढ़ के लोग थे, उन लोग अपने रास्ते से जाते थे, वही रास्ते गए, उसने हमने किसी ने रास्ता दिया नहीं, और हमने न कोई चीज उसको दिया, कोई न साथ दिया। और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? तो ये चीज तो हो गई। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें। तो जैसे
लोगों का लोकमत हो, इस प्रकार करना चाहिए। ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक बाप के, एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है, वो ईश्वर का अंश है। उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है, अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमें, हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए न अस्पृश्य होना चाहिए, सभी एक समान है, कोई न ऊंच है न कोई नीच है। तो हमें सबको एक समान भाव से देखना है, सबको साथ मिलजुल के रहना है।
प्रेम से रहना। मूल्य रत्न आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जैसे महामानव का जीवन मात्र इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। चाणक्य के बाद हिंदुस्तान की धरती पर इतना महान काम इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं। उनका जीवन और उनकी देशभक्ति हम सब के लिए देश सेवा और निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत है। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसे स्मारक का निर्माण हो जो आधुनिक, अलौकिक, भव्य और अपने आप में ही एक अजूबा हो, जो न तो सिर्फ देश की आजादी के आंदोलन की बल्कि अखंड भारत के शिल्पी की गाथा सुनाए। ये एक मिसाल स्वरूप हो जो भारतवासियों की एकमतता दर्शाए। भारत के लौह पुरुष के लिए उन्हीं के देशवासियों की एक अनोखी पहल प्रस्तुत है। दुनिया की सबसे ऊंची, अतुल्य, गौरवशाली एकता की प्रतिमा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश को सही मायने में एकता से श्रेष्ठता की ओर मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला ये स्मारक 182 मीटर ऊंचा, न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगुना, रियो द जानेरो के क्राइस्ट रिडीमर से 5 गुना, सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना और एक 60 मंजिला इमारत के बराबर होगा। मूर्ति सरदार साहब की होगी, लेकिन हम सब उसके भीतर अपने आप को देखेंगे। आप देख रहे हैं, इधर मूर्ति बनेगी, उधर एकता मजबूत होती चली जाएगी, हमारी एकता की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और जब भी सरदार साहब की इस प्रतिमा की बात आएगी, हमेशा हमेशा इनके लिए एकता का मंत्र गूंजेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा अद्भुत इंजीनियरिंग अजूबा पहले कभी नहीं बनाया गया। ये भारत का गौरव होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनेगा। ये लोहे से बनाया जाएगा। मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। इसका विकास लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया में होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की गोद में साधु बेट पर स्थापित किया जाएगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज भी बनाया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक के सामने खड़ा यह स्मारक सरदार की अद्वितीय इच्छा शक्ति को दर्शाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर 400 फीट की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी बनाई जाएगी, जहां से दर्शक सरदार सरोवर बांध और उसके आसपास के आकर्षक दृश्यों का नजारा देख सकेंगे। 9,850 स्क्वायर मीटर का पोडियम बनेगा, जिसमें होंगे विजिटर एक्सपीरियंस और मेमोरियल गार्डन। इस पोडियम की क्षमता लगभग प्रतिदिन 15,000 दर्शकों की होगी और लगभग 3,000 लोग प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन लेवल पे जा सकेंगे। साथ साथ म्यूजियम और रिसर्च सेंटर जैसे अनेक आकर्षणों का निर्माण किया जाएगा। बनाते हैं आम लोग, आपके और हमारे जैसे। हम ही ने पूरे विश्व में अनेकता में एकता की एक मिसाल कायम की है। अलग अलग विचारों, परंपराओं, धर्मों का अद्भुत संगम बनाकर ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ताकत इसी में है। हम ही ने आज भारत को
संसार के नक्शे में एक पहचान दिलाई है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शकों ने ऐसे ही राष्ट्र की कल्पना की थी। ये हमारी श्रद्धांजलि है भारत के लौह पुरुष को। आइए और इसका हिस्सा में प्रशासनिक दूरदृष्टि और अटल राजनैतिक कुशलता थी। वो स्वराज के साथ साथ सुराज के भी प्रणेता थे।